सभा मध्य ही अवसरे आए रावण बाण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जटावन प्रदेश से वही जंग बालिका पवित्र कंठ पे परी भुजंग टुंग मालिका डामाट डामाट निनाट बंड से ढाकने सजो शंभु संक्रोती दास का भला करें। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। भोलेनाथ आज क्या हो गया? मैं आपका ध्यान अंताकर में स्थापित कर ये निसंगता से चयन कर रहा था। आज कौन करा है? बाणासुर सावधान, बाणासुर सावधान। आज बाणासुर को ये सावधान करने की चेष्टा ये धराधाम पर ये कौन पैदा हो गया? क्या काली बिकराली वो महाकाली का वो खप्पर लक्षित हो चुका, अथवा वसुंधरा का कोई कण मग्न होकर के किसी का ये बलिदान चाहता है। शिवानाथ कारण क्या है? क्योंकि ये जिस मंदिर की एक एक ये सदा नहीं मुस्काती, आज वही बनकर ये प्रसाचनी क्यों गीत प्रेखे गाती? ये सरसर ये झरझर क्यों पत्ते झरते? ये धू धू करती क्यों ये शरीर? तो अचानक मेरा ये ध्यान भंग अंजुर से गिरा नीर फिर क्यों ये मचल रही आज भुजाए ये कहती अस्त्र उठाने को। शिवानाथ बतला दो कौन चला खरस खाने को? हे भोलेनाथ कारण क्या है? ये किसने गीत प्रलय का गाया? ये रणसागर कौन मत रहा? कौन पीरा पिसका प्याला? ये धरती डगमग डोल उठी या फिर ने करवट ली? ऐसा नहीं तो भोलेनाथ कारण क्या है? ऐसा न कभी अवसर आया बस किस बात से घूम शांति करूं अर्चना भगवान शंकर की कर देंगे मनोभ्रांति। हे भोलेनाथ आज तो दिगंबर आज कारण क्या है जो बारंबार मेरे कानों पर एक शब्द आता है सावधान। जिस समय मैंने आपसे कहा था मैं तो चाहता हूँ, उस समय भगवान शंकर ने कहा था हम तुम्हें एक ध्वजा देते हैं, इसे ले जाओ अपने महलों पर लगा देना। जिस समय ये ध्वजा तुम्हारी नीचे को झुक जाए तो सोच लेना कि योद्धा बराबरी का धराधाम पर पैदा हो गया है। तो भोलेनाथ दृष्टि करता हूँ ये मम ध्वजा पर तो ज्यों की त्यों लहराती है। फिर शिवानाथ बतला दो जो मेरी भुजा फड़कती है कारण क्या है? अवश्य गात करा में ओम नमः शिवाय। ओ विदित हो गया, मैं तो व्यर्थ में क्रोध कर रहा था। आज तो एक पंथ और दो काज। वो कौन से दो काज और पंथ क्या है? पंथ में चला चलना और कार्य क्या है? एक तो सीता के स्वामी के दर्शन और दूसरे भगवान भूतनाथ के पान पिनाकी का दर्शन होगा। इससे बढ़कर लाभ क्या होगा? आज वाणस के जीवन में एक हाथ में दो लड्डू होंगे तो फिर क्या करना चाहिए? क्यों नहीं करो प्रस्थान मिथिला को ही आज्ञा पुरारी की। नमेटूंगा कहीं स्वयं उस गंगधारी की। मिलेंगे वीर रणवंका ये सुरों के दर्श पाऊंगा। सड़क की रंगशाला में सुभर्ण सूरज पाऊंगा। लेकिन ये क्या देख रहा हूँ? रथारूढ़ रावण ये कहा जा रहा है। ध्यान आया ये निश्चित ही मिथिला जा रहा है क्योंकि इनका तुकार है। देखत यज्ञ निशाचर धावई करही उपद्रव मुन दुख पावई, इनका तुकार है क्योंकि इनकी नीति में लिखा है सो आचरण कतो ने होई विप्रयोग गुरुमान न कोई। इनके द्वारा सुकार हो ही नहीं पाते, ये शुभ काम नहीं होने देते हैं। ये निश्चित मिथिला जा रहा है लेकिन नहीं ऐसा नहीं होगा। दशानन ठहर ठहर मैं भी मिथिलाता हूँ क्योंकि अपने होते हुए ये विपरीत नहीं चलने दूंगा। अरे मिथिलापति का अपमान नहीं होने दूंगा। अनर्थी बना तो पचारूंगा, तेरे अरमानों को ये मिट्टी धोल कर दूंगा। लेकिन ये मुझसे पहले पहुंच जाएगा। अगर मुझसे पहले पहुंच गया तो मन का मत वाला
मनमानी कर दिखलाएगा। इससे पहले पहुंचना होगा। कैसे ध्यान आया, भगवान शंकर की मैंने तपस्या की थी, तब भगवान शंकर ने वो 60 घाट की माला दी थी और कहा था, वाणिंद्र इसका तुम करना ध्यान, तुरंत पहुंच जाओगे जहां तुम्हारा मुकाम। हे भोलेनाथ, आज तो दिगंबर आपकी दी हुई माला को हृदय में धारण करते हुए अत्याचारी, दुराचारी, पापाचारी से पहले पहुंचना चाहता हूँ। रक्षा करें, रक्षा करें। बामहर, बामहर, बामहर। सभा मध्य ही अवसरे आए रावण बाण। आ चुका देख रहा हूँ, बल वेदिका पर भूतनाथ के पान पिनाक स्थापित हैं। ये भूतनाथ के पान पिनाक जौन आपको प्रणाम कर रहा है और देख क्या रहा हूँ, यहाँ पर दीप दीप किराना राजा उपस्थित है। होना ही चाहिए, एक राजा की बेटी का विवाह है तो राजाओं का धर्म बनता है बेटी के विवाह में सहयोग करना। लेकिन मेरा कथन है कि कोई भी राजा, कोई भी दिक्पाल किसी प्रकार का व्यवधान न करना। एक पुत्री का विवाह है, इसे कुशल पूर्वक होने दें। जितना करना, अगर किसी ने विरोधाभास या विरोध किया तो बड़ा बुरा होगा। एक बात है, खुश करिए, बोलो शंकर भगवान की जय। मिथिला ये लंका का रणवा का लंक थी, ये किंचित न खुचाल हो पाएगा। आज रावण के होते हुए आज जाओ ना थरथड़ हो पाएगा। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, जय दशानन रावण, आपको भगवान शंकर अतिरिक्त बारंबार प्रणाम करता है, बारंबार प्रणाम करता है और इस सभा में ये घोषणा करता है कि आज ये अधर्म रावण से होते हुए न हो पाएगा। सावधान, कोई भी आयुध हो हाथ न लगाए, वरना ये रावण उसका हाथ वही से अलग कर देगा। देखा था समाज में बड़ी शांति है और शांति होना ही चाहिए, क्योंकि मिथिला में ये कार्य होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ तो सभी नर नारी पर नरनार सुबह सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता ये सभी ज्ञानी है और ज्ञानी की राज में कार्य तो कुशल पूर्वक होता ही है, व्यवधान किसी प्रकार का नहीं होता। लेकिन एक भाषा का आगमन हो गया और आधी ही घोषणा कर दी गई। आ चुका लंकधीश मिथिला के मध्याज, ये रावण की घोषणा, आ चुका लंकधीश मिथिला के मध्याज, धनग्रीस का ना खंड हो पाएगा। किंचित कुचाल का चक्र जो चलाएगा, कुचाल का चक्र जो चलाएगा, बड़े विदेह का लंके रावण के रहते हुए आधर्म नहीं हो सकता। बड़े अच्छे उत्तम विचार हैं, पर उपदेश कुशल बहुत मेरे। क्यों ऐसी बात रखी गई? व्यक्ति किसी के स्वभाव से परिचित होता है कि अगला व्यक्ति सीधा है, उस सीधे का फायदा लोग बहुत लेते हैं, ठीक है। और वही व्यक्ति टेढ़ा हो जाए तो फिर फायदा को नहीं ले पाता। भाई सुधाई का फायदा ले रहे हैं क्योंकि महाराज ने बड़े सीधे हैं, क्योंकि उनका स्वभाव सरल है। कहा भी गया है, जो तुमको कांटा हुए चाहे वो फूल और उनको फूल के फूल है, बाको है उसूल। एक कहावत कही गई कि दूसरे को गड्ढा खोदने वाला स्वयं गड्ढे में जाता है। जनक के स्वभाव से परिचित है और शायद ये मालूम नहीं कि यहाँ पर सभी दीपों का राजा उपस्थित है, हम भी उपस्थित हैं। और हमारे स्वभाव से श्रीमान जी परिचित नहीं है। हमारा स्वभाव बड़ा है, हमारा स्वभाव है कि जो हमको कांटा दिखे, अगर किसी ने हमको कांटा दिखाया उसे फिर भाला दिखाते हैं। जो हमको
कांटा दिखे चाहे दिखे हम भाला, ये भी क्या जानेगा बड़ा किसी मिलना चाहिए। कंचन नगरी सम्राट वेदध्यायी पुष्पभूषण दशानंद जी, जय श्री शंकर भगवान की। ब्रह्मा से मारीच जी, मारीच जी से कश्यप, कश्यप से हिरण्य कश्यप, हिरण्य कश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से बैलोचन, बैलोचन से बलि, बलि पुत्रवार। जय जय भगवान शंकर। क्या? हाँ? क्यों? अपने से जो नीचे हो उसको श्री नहीं लगाया करते, रुक जाइए। और तुमको श्री लगवाना हो तो बताओ। अरे रुकिए, एक सुन हुआ कर। नहीं, हम बहुत अच्छी श्री लगाते हैं। तुमने क्या कहा? हमारा पूरा परिचय दिया, फिर कहा बड़े हमसे बड़े भगवान शंकर के तुमसे छोटे हैं। इस बात पर ध्यान दिया करो ना। भगवान आगे शंकर, देखो विश्वास न हो तो एक नहीं तीन खड़े हैं सामने। अच्छा सत्य भगवाओ, हमने क्या कहा? जय जय भगवान शंकर जी का कहा, बिल्कुल कहा है, लेकिन श्री क्यों भूल गए? जय श्री शंकर भगवान की। ठीक, चलो कोई बात नहीं। क्रोधी हो ठीक है, देखो क्रोध में हमारी बात कौन मानेगा? अपनी बाप की ना माने हमारी कौन माने? लेकिन श्रीमान जी, आपने एक आदि घोषणा कर दी कि किंचित कुटाल का चक्र जो चलाएगा, अपनी बात रखी। महाराज जनक का प्रण तुम्हारे द्वारा पलटाया जाएगा, तुम्हारे द्वारा क्या अधर्म नहीं हो पाएगा। अच्छा ये बताइए, आपसे बड़ा अधर्मी और आपसे बड़ा पापी धराधाम में न हुआ है और न होगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, तुमने कहा यह अधर्म नहीं हो पाएगा। बिंदु मेरा यह है कि यहाँ कौन सा अधर्म हो रहा है? तुम्हें अधर्म क्या दिखाई दे रहा है और कौन सा अधर्म हो रहा हो है गया जो तुम्हारे द्वारा नहीं हो पाएगा? चलो पहले बात को सुना करो फिर बोला करो। हमने कहा था आज झुका मिथिला में लंक भी किंचित न कुचाल हो पाएगा, ना कि तुम जो कह रहे। एक और दूसरी बात तुम्हारे द्वारा कहा गया। ठीक, ये बात हुई। रुक जाओ, आगे तुमने क्या कहा था? पहले बात कि रावण के पहले रहते- बात सुनो। हम बोलते हैं तुम ना बोला करो, है? या तो तुम बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं। तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि हमसे बड़ा धर्मी पापी कोई नहीं, उत्तम कुल पुलस करनाती और शिव बिरंज पूजे बहुबात। हमारा कुल उत्तम है, यहाँ तक कि हमसे ज्यादा शंकर भगवान को किसी प्रकार से नहीं पूजा गया। क्यों? क्योंकि हमने अपने शीशों को काट काट के शंकर भगवान को चढ़ाया। तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया हो तो बताओ। देखो पहले बोलने दिया है। दूसरी बात तुम्हारे द्वारा कहा गया यहाँ कौन सा धर्म हो रहा है? अधर्म नहीं हो रहा है। आज ये संतों की समाज है। संतों की समाज में एक संत की हत्या क्या धर्म नहीं? इस आयुध को महाराजा जनक के पूर्वजों को देवव्रत को सौंपा गया और कहा गया उसको पूजो, घर बैठे भगवान मिलेंगे। और जब कोई मंदिर बनाया जाता है उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उसमें पूजन किया जाता है, और जब उसको पूजा जाता है सदियों से तो उसको खंडित नहीं किया जाता, और जब किया जाता है तो वो धर्म है। श्रीवाड़ा हो गई। ठीक, अब ध्यान देना भैया। बोले आपने कहा ना सुनीले भैया सुनिए और को सुनने वाला ठीक है, ठीक बात आएगी वही। बड़े कहा कि रावण से बड़ा पापी, रावण से बड़ा अधर्मी उत्तर मिला कि उत्तम कुल पुरस्कार नाती। कुल उत्तम है, उत्तम कुल तो उत्तम है,
बाबा पुरुष के नाती हो, ठीक है ना, मतलब कुल उत्तम है, उत्तम करते ना। यहाँ तक कि कहा गया है पूज्य विप्र सकल गुण हीना, ब्राह्मण गुणों से हीन भी हो तो पूजा होती है, और श्रीमान जी तुम्हारी पूजा क्यों नहीं? ब्राह्मण हो, कर जाएंगे। तो भी बात हमारी श्री वाला श्री इसका भी उत्तर दो। क्यों नहीं होती? अरे ब्राह्मण हो ना, उत्तम कुल के हो, और नीत कहती है कि पूज्य से पुष्कर को हीना ब्राह्मण या गुणों से हीन हो उसकी पूजा करनी चाहिए। बहुत सुंदर। ये स्वयं कह रही है, लेकिन तुम्हारी पूजा क्यों नहीं होती? तुम्हारे वचनों को सुन के तालियां बजाने का मन करता। तुम स्वयं बजा लो, आए क्योंकि संगत है ना ताली। वाह, कैसे नहीं है, न कटोरा हाथ बना हो। आए, कोई व्यक्ति हो और लड़ने भेज दो, लड़ते न बनता हो। बातें मत बनाइए। रुको, पहले रुको, तुम बोलते नहीं बोलते। अगर किसी व्यक्ति को लड़ने का तरीका मालूम ना हो, उसको भाला पकड़ा दे बदले लो, क्या करेगा? या तो मर जाएगा या भाग जाएगा। ये रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, और बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना भेजा है, और जिसके भेजा नहीं होता वो भेजे जाते रावण के पास। जैसे तुम्हारे द्वारा कहा गया हम ब्राह्मण है, हमारी पूजा क्यों नहीं? कहा नहीं हमारी पूजा की जा रही? बताओ। देवता हमारे चरणों में पड़े हैं, अग्नि हमारे घर का रसोईया, इंद्र चमर जुड़ाता है, यहाँ तक कि वरुण भी झाड़ू लगाता है। ऐसे ये काल को पाटी में बांधा, चरणों नीचे शनि देव पड़ा। ठहर जाइए, ये सब तो तुम कह रहे हो, ये चमड़े का टीका। जबरई कैसे है भाई? पूजा होती है प्रेम से। रुकिए, पूजा किसी की जाती है प्रेम से, जबरई से नहीं। किसी को जबरन बांधो पर को मेरे पैर छुओ, पूरा नहीं खाया। पूजा और प्रणाम आस्था और विश्वास का होगा। हो गया। क्या हो गया? और कुबेर फलाने ठिकाने सब पड़े, जबरई तुमने नहीं किए, तुमने नहीं किए। क्या तुम कह रहे हो किसी कायर को अस्त्र दिए जाए तो लड़ो जाओ, तो मरेगा नहीं, भाग जाएगा? इससे हमसे करे हो, हम तो अच्छे में कायर है बेटा, इसलिए हमने सेवा संग्राम किए हैं, उसने न सोचे कि हमारे बाप जो कुछ किया तुम्हारे बेटे ने, केवल बेटे के बल पर ये देवता बंदी खाने पड़े, पर तुम्हारे बल पर नहीं कर पाए हमने किए। ठीक कहा गया है कि सागर में मोती ही नहीं कुछ घोंगे भी पाए जाते हैं, और इनमें समझानी नहीं, घोंगे भी पाए जाते हैं। देखो ऐसा है, घोंगा होता है कौन? अब बेटा समझ गए कि खोल के भीतर घोंगा किसको कहते जानते हो? पहले उसको ठंडी में छेद करो, उसके बाद जानो। ये देखो और सुनो, तुम्हारे द्वारा कहा गया रवा कश्यप कौन थे? कौन थे कश्यप? संत ब्राह्मण। और उनकी संतान कौन थी? हिरण्य कश्यप। उसने तो अपने आप को स्वयं भगवान कहा कि नहीं? तुम्हारे पूर्वज थे जो कह रहे हो अपने बाप की न मानी, हिरण्य कश्यप की प्रहलाद नहीं मानी, तुम्हारे पहले पूजे रहो। पहले तुम्हारे पूर्वज जो है अपने बाप की न माने रहे, तो सुने हो तुम्हारे पिता ने अपने गुरु की नहीं मानी, तुम्हारे दादा ने अपने बाप की नहीं मानी, और यहाँ तक कि तुम्हारे परदादा ने भी अपने बाप की नहीं मानी। हिरण्य कश्यप ने कश्यप की मानी। कश्यप कौन? ब्राह्मण। और हिरण्य कश्यप कौन? बताओ। जब अपने मकान कांच के हो तो पत्थर दूसरों पे नहीं चलाया करते। श्री बाला सुन जी,
अरे तुम्हारे बाबा प्रहलाद ने अपने बात की बात नहीं मानी, ठीक? लेकिन बाबा प्रहलाद ने नहीं अगर मानी, उसका न मानने पर आस्था थी भगवान, ठीक? हमारे प्रहलाद के पिताश्री कह रहे थे भगवान को मत मानो, हमें भजो। लेकिन प्रहलाद बाबा भक्ति पर लीन थे और नहीं मानी, परमात्मा की प्राप्ति करी। कौन सा पाप कर दिया? कौन सा पाप किया? तुम्हारे जैसे थे हमारे बाबा, प्रहलाद के पिताश्री तुम्हारे जैसे आत्ताई, और मुझे भगवान मानो कि नहीं मानी। नहीं मानी तो कौन सा पाप किया? रुको एक क्षण, रुक जाओ, रुकिए। रावण ने कभी कहा हो कि मुझे भगवान मानो? फिर तुमने कहा तुम्हारे बाप ने नहीं मानी। हमारे बाप दानी थे और दान लेने के लिए स्वयं बामन भगवान आए। जब दानी थे और दान देने के तत्पर थे, हमारे गुरु जी ने मना किया कि नहीं दान न दीजिए। कहा कि ऐसा नहीं है, भले चाहे मुझे नरक क्यों ना मिले, मेरा तन छल्ली क्यों ना हो जाए, और मैं दानी हूँ, दान देकर ही रहूंगा। तो वो काम किए, कौन सा काम किया? मैंने कहा पूजा हुई तुम्हारी, नार गए कि कहाँ पूजा हुई है? कितने दिए मिले नहीं, तुम आगे जा रहे हो। इसलिए कहता हूँ सुनो, मेरे सामने बड़ी बातें बताया करो। दशानन भागो नहीं, भागो नहीं। तीन में था। अरे गिनती सुनाओ, सुना दो। पहाड़ा सुनाओ, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता। यहाँ से भाग जाओ। हिंदी और पहाड़े कोई विचार नहीं है, ठीक है? अरे वो देख लिया करो कितनी बार की पहाड़ा वाला है। अरे तुम गिनती ही पहाड़े लायक हो, अब इसके आगे कुछ लायक नहीं हो। मैं गिनती सुना दूंगा, सुनो, गिनती सुना दूंगा, पहाड़ सुना दूंगा। यही कम से कम मालूम तुम्हारी पूजा क्यों नहीं होती है? ब्राह्मण हो ना, इस पर नहीं आ रहे हो, गिनती पहाड़े में जा रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ बना दशानन, ये दिन में था औकात करी जानता हूँ। अरे तू ही क्या, तुम्हारे बाप तक को जानता है। हमारे बाप को जानते हो? भली बात संसार जानता है, तुम्हारे बाप तक को जानता हूँ। कैसे? बाप मरे मांगत जिंदा, बाप मांगत मरे भी वो बेटा के, ये अंदाज है। और बाप न मारी बेड़ की, बाप ने इनके नहीं मारा किसी और बेटा तीरंदाज है। श्रीमानी जहाँ गए तहाँ बड़ी दूर चार चले जाए पूरे। एक बताओ, एक एक? हाँ। अरे एक बताओ, एक नहीं दो बताए। बड़े जीतन गयो पताला, हमारे पिता श्रीमान जी गए, बच्चों ने पकड़ के घोटाल में डाल दिया, ठीक? और इतना मारा, हमारे पिताजी अब छोड़ दो, चला जाए। एक दूसरे में शास्त्रों और अर्जुन ने देखा ये विकेट कौन सा जा रहा है, पकड़ लिया। तो बाबा पुरुष के स्वयं गए छुड़ाने, वो हो गई। और तीसरे कहा बालकी कांख, बारी 6 मास कांख में डाला। इसलिए कहता हूँ अरे वो लंका के शैतान। हो गया, अब शांत हो जाओ। तुम्हारे द्वारा कहा गया, हमारे यहाँ गए बालकों ने बांधा, सहस्त्रबाहु अर्जुन ने पकड़ लिया, यहाँ तक कि बाली ने अपनी कांख में दावा। असत एक भी बात तुम्हारी स्वीकार नहीं, क्यों? रावण हुए 4, इसी रामचरितमानस में आए जालंधर रावण भयो, भानु प्रताप रावण भाओ, यहाँ तक कि जय विजय भी रावण हुए और देवगढ़ भी रावण हुए। अब किस रावण को किसने बांधा, एक तो बताओ, ऐसे न बोलो, प्रमाण सहित देना। राक्षस होने का तो 3 जन्म का श्राप है, राक्षस होने का 3 जन्म का श्राप मिला है। किसको? इसमें
शरणार्थी। एक जन्म में मेणाकुश और हिरण्याक्ष, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, तीसरे में आगे द्वापर में है वो, ठीक है। इनने कहा रावण 4 हुए हैं। रुक जाओ, बोले हरि के द्वारपाल दो विजय जान सबको। रावण कुंभकर्ण भगवान शंकर भगवान शंकर के रुद्रगण, जिन्होंने नारद जी को देखकर हंसी। ओ निशाचर, चाहे तुम पापी कपटी दो निशाचर हो जाओ, तो हो गए। तीसरे में करेंगे तहा जलंधर रावण, चौथे में करे प्रताप भानु। उत्तर श्रीमान जी आपकी बात पर निकल आएगा और जब आगे समझेंगे तुम कौन से 4 है ना, तुम 4 में से कौन। तुम पहले ये बताओ तुम्हें बांधा किसने, किसको बांधा? ना ना पहले ये बताओ बांधा किसको गया? रावण रावण किस रावण? पूछ रहे रावण किस रावण? हम तो रावण को बांधा हमने। अरे तो किस रावण को? पीछे आओ ना। ये होता भाई नहीं है, यही है भाई भाई। हम कह रहे हैं कि हमने रावण को बांधा। देखो भाई भी क्या हो, अरे हमने शंका नकार की, ठीक है ना। हमने कहा हमने रावण को बांधा, अब नहीं है, 4 हुए हैं, ठीक है ना। जब 4 रावण हुए हैं तो ये बताओ किसको बांधा है? रावण को तो कौन रावण? तुम कौन से हो? लो प्रमाण पूरा पन्ना। देखो कि ऐसा कौन कब हुआ है, किस काल खंड में हुआ है। देखो ऐसा है, कैसा है? जिस रावण को तुमने बांधा उसको बताओ, फिर हम बताएंगे कि वो है कि नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हारे द्वारा कहा गया हमने बहुत सारे देवासुर संग्राम। देखो ऐसा बात, देखो रास्ता मत छोड़िए, तुम चले चले ठीक ठाक चले, ठीक है ठाक चले। ये बताओ फिर तुम कौन रावण? मैं जब कह रहा हूँ कि हमने रावण को बांधा, रावण पराजित 3 जगह पाए गए। अरे रावण जौन होगा सो होगा, नहीं, तुम कौन हमें से नहीं हो? बांधा गया। इसी मानस का कथन है, इन माते इसी मानस में है कि हार 3 की हुई, पर इन माते तुम कौन सा हो सकता, इनमें से तुम कौन से रावण हो, ये बता दीजिए कि मैं इनमें से रहे तो कौन सा हूं। इतना की उत्तर की तुम कहोगे नहीं। तो पहले बताओ ना किसको बांधा है? फिर वही बात, भगवान शरीर बुद्धि मोटी न दे, शरीर भले मोटा दे। वाह तुम केवल ये कह दो कि अब फला रावण है, कि रुद्रगढ़ हो या जालंधर हो या हरि के द्वारपाल हो या वो ऐसा है। अगर तुम्हें सुनना ही है ना, मैं रुद्रगढ़, ना मैं हूँ जालंधर, ना मैं जय विजय कहलाता, मैं हूँ भानु प्रताप रावण। अब आगे बोलो। भानु प्रताप को अगर बांधा हो तो ये चौपाई 100 बताओ। कलेजा फट रहा है का? हमारा कभी फटता नहीं है, फटे तो फटे, तुम्हारा हमारा क्या करना, हमारा क्या करना। बोले हमें राजा प्रताप एक तो चौपाई बताओ। काय उठा रहे हो, आराम से। जब 4 रावण हुए हैं, इसका तात्पर्य कि हर युग में अलग अलग हुए होंगे, समझे ना भाई। जब 4 रावण हुए हैं, युग युग में राजा बलि रहा होगा एक रावण के लिए, ठीक। और दूसरे कालखंड में रहे होंगे शास्त्र और तीसरे में राजा बाड़ी बन रहा होगा। इस समय कौन कौन पाए जाते हैं? तीनों। चौथे कौन कौन पाए? जब वर्तमान में तीनों हैं, तो आप हो अगर रामचंद्र यहाँ ना हो तो बताओ। है नहीं, उसमें तो है, लेकिन उसमें ये तो नहीं है होने का, लेकिन ये नहीं है कि फला
तो ये भी नहीं दिया गया कि भानु प्रताप रावण को बांधा। अब छोड़ो उसका भी सीधा ले। अगर भानु प्रताप रावण को तुमने खुलसाल में बांधा होता, ठीक है ना पहले तुम ले। अब तुम्हें अगर ये याद है भानु प्रताप, ठीक है ना, पूजन की कहानी है, कहानी पूजन की। ये राजा भानु प्रताप किस देश का राजा अपनी कहानी याद है। एक बात बताओ, पहले एक बात बताओ, हम बताए अपने पूछत रहिए कि हमरो बताइए। आपने की बात समझे ना अच्छा चाचा ये बताओ, सत्यता यही है कि अपने पूछत रहिए कि हमरो बताइए। चाचा आएगा रात को क्या हमने तो सिंह चलता है अकेला, ईदड़ चलते हैं टोली में। अरे यार और तुम जैसे पड़े रहते बाणासुर की खोली में। चार तारे पड़े होंगे खोली में, पाताल कुएं में पड़े। हमारे इसलिए कहता हूँ दशानन दशानन वो लंकेश्वर दिखला लो जौहर जान जवानी का। जवानी है वो लंकेश्वर दिखला लो ये जौहर जान जवानी का। ये चंद्रहास में धार धरा लो बेटा, इंद्रजीत बुलवा लो, राजा कुंभकर्ण बुलवा लो। फिर मत कहना ये खबर नहीं थी, बाणासुर को खबर नहीं थी। हाय हाय ये करोगे, हाय 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 हाय। पड़ गया है क्या? सर थोड़ा सा तो पहले तुम्हारे ज्यादा है, हम तो कभी कभार करते हैं, तुम दिन रात आ रहते हो। हाय हाय कुछ कर ना पाया अब बेटा बाणासुर हो छाती में। क्या बोलते हैं? तो झेलो बार कपारी का। हो गया। अच्छा साथ दोगे? कोई बात कहे तो साथ दोगे? अकेले डर लगता है क्या? देखो साथ देना, सब लोग कहना ये आज पता चल जाएगा जिससे बड़ा है पाला, अब जीजा लगता हुआ इसका, और ये है मेरा क्या आला। अरे सारे सुधर जाओ वरना इसे मारे जाओगे। बहनी तुम्हारी रोएगी, कहेगी कहे का भाई का मारा, इसे अच्छा भाग जाओ। कैसो काम न निकला दरिया का, रिश्ता ढूंढ लिया जीजा और सारे का। आपकी पिता बड़ी अच्छी है श्रीमान, नहीं है नहीं रिश्ता निकाल लेते हो। जीजा नहीं है। जीजा तुम्हारे, हाँ जीजा तुम्हारे। हाँ हम आए हैं। नहीं तुमने कहा कि नहीं हम तुम्हारे जीजा है। ऐसे तुम्हारे जीजा के जीजा है, ऐसे तुम्हारे जीजा के जीजा है। एक बड़ा अरे एक नहीं तुम ले जाओ ले आओ भाई, तुम्हारी बहन सूप न खाने ना। प्रेम से लो। तुम्हारी बहन सूप न खाने डर जाता है, विद्युत जीवा को अपना भयभीत हो जाता है, भड़भड़ा जाता है। हम प्रेम से सुनाते सब कुछ सुनाने आए। तुम्हारी बहन ने ना डरो, विद्युत विभाग को अरे भयभीत ना हो। क्या बोल रहे हो? अगर जानते हो क्या करोगे? अगर पूछना सनक गया क्या करोगे? बंदा खिसक गया कहाँ से सीधे निकल जाओगे, भाग जाओगे तो बहुत करोगे। भागो तुम, भागे तुम्हारी बला। तुम्हारी बहन रूप न खाने विद्युत चूहा को अपना पति स्वीकार किया था और गंधर्व विवाह ही किया था, लेकिन विद्युत चूहा तुम्हें भय था क्योंकि तुमसे ज्यादा बलशाली था, मार दिया। और विद्युत चूहा का बहनोई तो तेरे बहनोई का बहनोई हूँ, इसलिए कहता हूँ अरे वो लंका के शैतान व्यर्थ में कर बैठा अभिमान, ये थर थरा व्यर्थ में कर बैठा कर अभिमान। करा। हमारी भी सुनो, सुनाओ भाई, सुनाओ। अरे विद्युत जीवा हमसे ज्यादा बलवान था,
अगर बलवान था तो हमारे हाथों मारा क्यों गया? अच्छा ये बताओ, अगर बलवान व्यक्ति था तो क्या मारा जाएगा? नहीं ना। तुमसे बड़ा धोखेबाज कोई न होगा। कैसे? दूसरी बात, हमारी बहन का विवाह बिंदु जीवा से कभी ना हुआ था नहीं माना ना। और तुम्हारी बहन वज्र ज्वाला आज भी कुंभकर्ण को ब्याही है, वो भी जीवित। क्यों? ना ना, पैलोचन कुमारी बलि की पुत्री वज्र ज्वाला जो कुंभकर्ण को ब्याही, और ना मानो तो शिव पुराण उठाओ, यही निकालो, निकलेगा। उनका पुराण पढ़ो। अरे सपने को वेद पुराण। अरे कोई हो तो जिसको प्रभास स्वयं पुराण पढ़ाने आता हो, सुनाने आता हो, कोई ऐसा हो तो जो सुनाए। तुम्हें सुना जाता दिन रात। कई लोग कह रहे हुआ मुझसे बड़ा बलशाली था, अभी नहीं, तो कैसे मारा जाता? हमने नहीं कहा कि हमसे बड़ा बलशाली था, नहीं कहा ना। तुमने से मारा क्यों? हमने लड़ने आया, यही बात आ गया। हम कहते भाई हैं कि जो तुमसे व्यक्ति विरोध में खड़ा होगा तो उसको क्या मारा नहीं जाएगा? ये तो श्रीमान जी, बिल्कुल विश्वास हमसे बलशाली था। आवाज ध्यान दें थोड़ा। लंकेश जी कह रहे हैं कि वज्र ज्वाला आत्मा कुंभकर्ण की पत्नी का नाम करकटी। वज्र ज्वाला का है कहाँ? वर्तमान में उसकी पत्नी करकटी है, वो है। उसके पुत्र का नाम था भीमा। या तो शिव पुराण को सुन करके उन काय को कहते हैं, ये तो पुराण का लेख है। और विद्या जुहा को तुमने धोखे में मारा, आखिर क्यों? हम बता रहे हैं बिल्कुल जुआ इनसे ज्यादा बलशाली था। ठीक, अब कौन से पूछे कि तुम्हारे तो कहाँ हो रहा था, किस हो रहा था? ना, पहले देखो उत्तर का उत्तर मिल जाने दो, तुम पहले हटो। है? अगर वज्र ज्वाला कुंभकर्ण की पत्नी नहीं है तो शिव पुराण को कह दो क्या शब्द है, तो क्यों लिखा है? तुम्हारा काम क्या है? किसी के सुंदर नाई से लो। अच्छा, शिव पुराण में जब लिख दिया जाएगा, रावण लिख देगा, वाह। सुनो पहले। है? देखो, किसी व्यक्ति के देश में अनेक नाम होते हैं, कहीं करकटी भी हो सकता है, कहीं वज्र ज्वाला भी हो सकता है। क्या? अब वो तुम्हार बहनी या तुम जानो जानो भगवती की तरफ। सुन लो पहले, अच्छी बात हो जाती है। क्या करने जा रहे थे? की बात आई थी। अच्छे अच्छे भूल जाते नहीं भूले नहीं, सुना। वज्र ज्वाला की तुमने शादी बताई अपने भाई कुंभकर्ण से, इच्छा से नहीं। तुम्हारे लिखा है जीत बड़ी बहुनाथ, तुम्हारा काम है जबरन। आ गए वही आए। रुक जाइए। जीत बलि, और अगर बलि को जीता भी है तो घुड़साल में कैसे अरे होता बड़ी है? नहीं, जीत बड़ी। सब सुना करो, बड़ी या बड़ी अंतर है। वाह। अरे तो तुम्हारा बलि को जब जीता गया होगा तभी तो उसकी पुत्री को लाया गया होगा। इसको या बच्चों के सामने गए थे कि ठीक स्वयं देख। तुम्हारा जो क्रम है कि सुंदर नारी कन्या देखो उसका जन्म हरण कर लेते हो। हम ऐसे थोड़ी है कि हमारे कुल से चली जा फिर वापस ले ले, ना कोई रिश्ता तुम्हारा हमारा। तुम अगर देवी का ढूंढ लेते ले जाओ। और तुमने तुम्हारा प्रस्तुत युवा को क्यों मारा था बता रहे हैं। तुम्हारा जो चल रहा था उसने तुम्हारे बच्चे में पकड़ने के लिए किससे चल रहा था युद्ध? क्या मारा गया वो यार तुम्हारे पक्ष में लड़ने के लिए। कैसा ना हो कि मेरा साला हार जाए और तुमने ठीक है ना, तो यही होती है। अब बोलो क्या फर्क पड़ा? तुम्हारे द्वारा कहा गया कि हमारा किसी से युद्ध चल रहा था, उन्होंने सोचा कि साला हार न जाए इसलिए चले आए। ये बताओ हमारे बिंदु जीवा जीजा कब है रहा है? एक सौ प्रमाण। अब तुमको नहीं मानना है तो न मानो, और यहाँ तक कि कहा
क्या ऐसा करो आने वाले कालखंड में किसी के द्वारा वो मारा। अच्छा ऐसा करो पहले बात सुनो अगर पुत्र है अगर जीवा के द्वारा सूर्पनखा को पुत्र है तो एक ठो श्लोक एक ठो चौपाई बताओ अब सारी बात खत्म ना तुम्हारे जैसा ना सुनो पहले अब वही के वही नहीं ना तुम्हारे जैसा ना एक ठो चौपाई एक ठो ना श्लोक। करो ना पहले बताओ कैसे का आगे गिर जाओगे। अगर जानते हो तो बताओ नहीं तो ऐसी अनर्गल बातें न करना। अनर्गल नहीं है ना बताओ हम तुम्हारे जैसे थोड़ी है। कहाँ लिखा है बताओ चीज पर पर्दा है कैसे पर्दा है और पर्दा ने कुछ ना संकेत बता दिया। कैसे हैं? किसी को भ्रमित मत करो भ्रमित नहीं है भ्रमित है भ्रमित नहीं हम कर रहे संत है अगर भ्रमित है। नहीं कर रहे हो तो बताओ सुनो पहले है और आने वाले कभी समय पर कोई जाएगा के द्वारा वो कोई नहीं उसका नाम ले लो क्योंकि अभी हम आगे गए नहीं है मतलब सब ज्यादा आगे नहीं जाओ सरकार डरती हो क्या अरे पर्दा तो पहले का ही मारा जाएगा किसी के नाम सुने हम है जब तुम नहीं अगर मान रहे हो तब है है देखो कौन मारा जाएगा कौन नहीं ये कोई बात नहीं ये बात पर्दा रहने दो लेकिन कहाँ है एक तो पुत्र है तो उसका प्रमाण तो होगा मानो कोई पर्दा पहुंच जाएगा किसी को ही क्यों अगर किसी का पुत्र है जैसे हमारा पुत्र मेघनाथ है तो प्रमाण है हमारा भाई कुंभकर्ण है तो प्रमाण है हमारा भाई विभीषण है तो प्रमाण है तुम बलि के पुत्र बाणेश हो तो प्रमाण है अब एक तो प्रमाण दो कि सूर्पनखा का पुत्र है देखिए अब बात नहीं बोलना ना चाहिए क्यों नहीं बोलना चाहिए यही तो बिना सोच की बात है तो ऐसी बातें ना करो क्यों ना करेंगे भाई ये बात पढ़ लेना कभी खोल कर अगर नहीं। देखो बात करो तो उसका प्रमाण दो अगर विश्वास न हो तो रुक जाओ हर बस में न जाओ उसको सागर में पढ़ लेना अरे और न निकले उसका पुत्र यही निकालो ना मारने वाला नहीं ना यही निकालो बुलाओ व्यास को व्यास जी अच्छा तुम्हें बताओ हाँ, एक तो चौपाई एक तो श्लोक तो बताओ क्या है कहानी होती है मारने वाला ना ये बेमतलब की बातें ना करो भाई किसी को भ्रमित मत करो हम नहीं कर रहे भाई भी तुम कर रहे हो जब रास्ता मिलता नहीं है तो लगता है कि चीजा हो पिछाले ऐसा है भाई जब रिश्ता छिपाने की बात वो करते हैं हमने छिपाया जिनका पक्ष कमजोर होता भाई हम तो क्या आए कहेंगे कि साले हो जब अंगूर हाथ न लगे तो खट्टे लगते हैं ना हमने तो रिश्तेदारी निकालने लगे ऐसा न हो रिश्तेदारी का नियम है ठीक है चीजा कौन कौन साला है क्या जो अंदर भरा हो तो निकाल के बाहर रखो चीजा किसका कौन साला किसका इस पर पड़ा करो ठीक है नहीं हो हम कहते हैं साले नहीं हो रिश्तेदारी में न पड़ो जिसके लिए है उससे अपना रहो चीजा है कौन साला कौन क्या है देखो ऐसा है लाइन तुमने बदली थी हमने नहीं हाँ हमारे द्वारा सीधा सीधा कहा गया था ये धर्म नहीं होने देगा रावण और ये अधर्म अगर होगा तो ये चंद्रहास का प्रहार उसके हाथों में और गिरिवा में होगा अधर्म करने वाले पर जो अधर्म करेगा उसके चंद्रहास पड़ेगी और जो फिर वही बात आ गई कि तुमसे बड़ा अधर्मी कौन है यही देश भेड़ तुझ पावई नगर गांव पुर आग लगावई ये कौन कर रहा था इसके लिए कहा गया और फिर ये क्या उत्तम कुल पुलस्त करना 300 देखिए या तो इसको झूठा कहो या तो इसको मिथ्या करो है ये रावण के लिए कहा गया हो तो बताओ रावण के लिए विशेष बात कही गई उत्तम कुल पुलस्त करना 300 भगवान अरे तेरा उत्तम कुल नहीं है उत्तम कुल सबका होता है हमारा है सबका होता है उत्तम कुल सबका होता है किसी तेरी जात का नहीं है उत्तम कुल
सेवा करो खाली। हर जात उत्तम को होता है, और जब कोई ऐसे कृत्य किया जाते हैं तब देखो ऐसा है कि तुमसे बड़ा भ्रष्ट अत्याचारी न संसार में हुआ और न होगा। मैंने किसने लिखा है? हिरण्य कश्यप क्या करते रहे? रास्ता छोड़ दी, ऐसा क्या करते रहे? भाई तुम्हारे द्वारा बार बार और कहा जा रास्ता रहा क्या है। तुम छोड़ गए? बात अत्याचार की है, कि अत्याचार नहीं है होगा। अत्याचारी कोई ना हुआ, और जो अत्याचार करे आवाज होगी कि अत्याचार ना हो, ये कहाँ की नीति है? रावण ने कौन सा अत्याचार किया? बताओ। क्या करे? पढ़ो ना, पूरी चौपाई को पढ़ो। दे यही जिस देश देव की पावई, नगर गांव पुर आग लगावई, को माने मात पिता नहीं देवा, और साधु संग करवावई सेवा। इसके आगे आगे तो पढ़ ले। किसके लिए कहा गया? रावण के लिए कहा जा रहा है। हमको कहा गया है, हमको कहा गया है। अगर रावण के लिए कहा जा रहा हो तो एक ठो नाम रावण को दिखाओ, मान लेंगे। अच्छा रुक जाओ, देवता अब आए लाइन में। देवता इसलिए इससे बड़ा अत्याचारी नहीं हुआ तो देखो ऐसा है। हम करें अत्याचारी तो हो, पापाचारी तो अब सुनो, अब तुम लाइन में आए हो। हम नहीं लैंड ना हम इस लैंड में आ गए कि हम जो भी रास्ता धरते छोड़ के ले पता नहीं कहां से कहां बिना भेजे के मिल जाए। वो ऐसा है, अगर इसके बताओ एक चौपाई अगर रावण नाम आया हो, रावण के लिए कहा गया हो तो ठीक है, बाकी बात नहीं। और अगर तुमने कहा देवता क्यों भयभीत है? सुन लो कुछ करें। आप बार बार कह रहे हैं कि लंकेश के लिए बनाई। जब जोग विरागा तक भागा श्रवण सुने दस शीशा, आप उठ धावई बहुत त्रासई। ये क्या है? किसके लिए है ये? कहाँ का है? जब जोग विरागा तक भागा श्रवण सुने दस शीशा। ये कहाँ है पहले बताओ, किस जगह की वार्तालाप? ना यहाँ वर्तमान की बात करो, आगे की बात नहीं। रावण के चरित्र की बात है। रावण के लिए हमें तो बोल रहे थे, तो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं जाते, तो जाके बहुत त्रासई देश दिखाते आज सब मिल घालई सीसा, अस भ्रष्टाचारा, असंसारा, धर्म सुने नहीं जाना। ये है रावण का चरित्र। नहीं है बेटा, ये है रावण का चरित्र। नहीं है। ऐसे बोलो। हार हो जाओ। अब इसको सुनो, आप सुनाओ। वो बहुत भागे थे। अब सुनो, ये रावण ने किया क्यों? आगे बढ़ना। ना अंगूर में देखो ऐसा है, अब मिल देखो जाते ऐसा हैं। है, अभी या ये तो एक आधा और बुला दो, या तो हमको बोल लेने दो। अभी पर्याप्त ना जब बोला करे तो बोल लेने दिया करो। जबरा भला की नहीं, जबरा वाली बात नहीं है, उसी बात का तर्क दे रहा हूँ। आपने जो कहा हम उसी बात का तर्क दे रहे हैं, या तो सुन लो और नहीं तो सीधा कह दो भाई, या तो बात सुनो। बात ये नहीं, तर्क ये नहीं है, बात ये थी तुमने कहा था कि रावण ने कहा गया है, तो रावण के लिए निकल आया। अब रावण या तो स्वीकार कर लो या फिर मना कर दो। चलो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन किया क्यों ये भी तो सुनो। अब ना सुनना हो तो बताओ। है? ये रावण ने किया क्यों? रावण एक धर्मात्मा है, था और रहेगा, लेकिन ये सब रावण ने किया क्यों? धर्म देवताओं को धर्मात्मा कहने वाले लोग, क्या ये धर्म है कि देवराज इंद्र जाकर अहिल्या का भाग चरित्र को भंग करे? क्या ये धर्म है चंद्रमा अपने गुरु पत्नी के साथ समागम करे, छल करे? क्या ये धर्म है जिसकी घंटी बजती है तुम्हारे विद्या के साथ छल करे? अगर ऐसा धर्म है तो रावण ऐसे धर्म को नहीं मानता। साधुवाद, धन्यवाद। इसका तात्पर्य निकला कि तुम दूसरे की वो करते हो, कहते हैं देसी भाषा में, तो अगर भैया ने ऐसा काम किया तो हम भी करें, ठीक है ना? लेकिन जिनने वे काम किए हैं उन्हें परिणाम भी मिला है। अब तुमने कहा घंटी बज रही है,
और वक्त में जो काम किया था इससे देवताओं का हित हुआ। वृंदा के साथ छल किया तो देवताओं का हित किया, क्योंकि जलंधर असाई था। अब तुम्हारे द्वारा ऐसा किया जा रहा है तो देवताओं ने अपने हित के लिए तो विष्णु का भी शीश कटवा दिया था। क्या ये धर्म है? तुम्हारे द्वारा हाँ। तुम्हारे अत्याचार हम कह रहे हैं हमने अपने हित के लिए अगर कुछ किया हो, देवताओं ने अपने हित के लिए स्वयं विष्णु का शीश कटवा दिया। लेकिन तुम्हारे द्वारा क्या कौन सा बात हित है? था? इंद्र जाकर अहिल्या का मान भंग कर दे, धर्म हाय। फल मिला है, कौन सा फल मिला है? फल नहीं मिला, हाँ। मिला है। ऐसे फल मिले तो हम भोगने को तैयार है। वाह, मतलब वही काम मेरी बता बात रही। सुनो। ए, देखो ऐसा है, हमको बोल लेने दिया करो। कहाँ से मिल जाता तो चल जाए। भाई वृंदा का मान भंग किया, वह शराब क्या मिला? पत्थर हो जाओ फिर भी पूछते जाओ। फल है। वाह, तो जब मिल जाए फल हम स्वीकार कर लेंगे, उन्हीं में होकर कहावत है, देखो ऐसा है, तुम्हारा दुख कर देते कहावत ऐसा है, समझ गए हम। ये आज धनुष खरसड़ नहीं होगा। और ये होगा अगर धनुष खरसड़ तो छम छम चमकेगी चंद्रहास। ये रणचंडी का नित्तर होगा। ये लाशों के लग जाएंगे ढेर। ये महाकाल का नित्तर होगा। आज ना धनुष खरसड़ होगा। अरे वो लंका के शैतान पर्थ में कर बैठा अभिमान। अरे वो लंका के शैतान, तुझमें गुण नहीं विशेष, यही से जीते तीन प्रदेश। अरे वो लंका के शैतान ने किया क्या? भ्रात पर करके घात कले, परंतु बन बैठे लंके, अपने भाई को मार के निकाल दिया और लंका बन गई। भ्रात पर करके घात कले, परंतु बन बैठे लंकेश, यही गुण तुमसे नहीं मिलते, किसी से जीते तीन प्रदेश। अरे वो लंका के शैतान मारा पितु चूहा को मार की पिठवा पर। याद कर महेशमती का हाथ, जहां से कीर्त महिपाल किया संभर ने, भाई नहीं मानती है, किया संभर ने जल प्रहार। अरे वो लंका के शैतान गर्थ में कर बैठा अभिमान, गर्थ में कर बैठा अभिमान। थर थर आएगी धरती, आज तेरा सीना फट जाएगा। काटूंगा छाटूंगा तेरी ये भुजाओं को। ये आज रौद्र रूप दिखलाऊंगा। ये आंखों की निकाल खेलूंगा घोटिया। ये मही कर दूंगा लाल लाल। ये फिर भी आज ना धनुष ये करसड़ होगा। ये होगा अगर धनुष करसड़ तो ये छमछम छमछेगी जगहात तेरी ग्रीवा पर आज इसका वर्षण होगा। धनुष खंडन तो होगा बेटा, रोक न पाओगे। अच्छा होगा, धनुष खंडन तो होगा। और रही बात तुम्हारी, तो कौन रणधीर वीर जो डंका बजाए दे? है कोई ऐसा वीर मेरे साथ? कौन रणधीर वीर डंका बजा दे? अबे जो वीर अस्त्र शस्त्र छीन ये खंड करूं तीन तीन और मारू मैदान में। क्या है ब्यास जी, कराइए। खंड करूं तीन तीन मारू मैदान में और मच जाएगा हाहाकार। इसको मैं करता हूं ये भली खेलाल अब तू संभाल, वरना तेरे प्राणों के पड़ जाएंगे लाले। ऐसा खिलाऊंगा खेल लाला कि आज प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। ये काट भुजा तेरी, ये सुतल लोग पठाऊंगा। पिता तेरा रोगा, पिता तेरा रोएगा। माता चिल्लाएगी हाय हाय, फिर भी ना कर पाएगा। कौन वाला हाय? वही वाला। हाँ,
और सुनो, अगर कहीं धनुष कर्षण होगा होगा रावण के रहते रहते अगर कौनो धनुष कर्षण करे वाला कौनो होए तो आवत चैला धार के नजर आए नीला बताओ रावण देखे देखे कार के कार के देख ले आदमी की बात कर रहे हो बेटा, इसे तोड़ने वाले को बाद में फाड़ना। अब चैला पहले उसे तो फाड़ के देख लो, चालका को मार दिया, बारिश को उठाकर मार फेंक दिया, नहीं कर पाए, खरागत चैला तो चालका कौन थी? और हाँ ध्यान दें आपने आदरणीय करोरा अहरबार आपकी तरफ से 21 पुष्पाएं रावण सरकार और वारिस जी की सुंदर अपने पर प्रदान हुई है। साधुवाद, धन्यवाद। समझ गए? दोनों ही महाभट्ट हैं, एक बार जय घोष करिए, ये कम नहीं है। शंकर भगवान की। अब देखो बातें ना करना, काफी ठीक है ना, अब निकर लियो, अगर ज्यादा भरी हो नीचे से है बिल्कुल दरिया, क्यों बढ़िया रहता है कहाँ पर मिथिला के बाहर कौन सी युद्ध स्थल में वही लखनऊ वाली तुम्हारी दरिया। ना, मिथिला के बाहर कौन से युद्ध स्थल में लड़ना चाहोगे बारे? कौन मनो आ जाओ। देखिए ऐसा है, यहाँ रावण और बाणासुर यूं ही नहीं आए। रावण और बाणासुर का आना यहाँ पर अति आवश्यक था, इसलिए रावण और बाणासुर यहाँ पर आए। क्यों? राजा जनक ने इस आयुध में विजय लगाई 3 लोग, और 2 लोगों का राजा माए, 1 लोगों का राजा स्वयं ये बाणासुर। और अगर ये दोनों ना आते तो जनक ये नहीं कह सकता था कि आज जो इसको छोड़ेगा उसको 3 लोगों की विजेता का पद दे दिया जाए। रावण बाणासुर आए है, रावण अगर चाहता तो धनुष को उठा सकता था। क्यों? क्योंकि जब उसने कैलाश पर्वत को उठाया है तो माता सती और शिव समेत कैलाश पर्वत, लेकिन आज उसने धनुष को मात्र प्रणाम किया, वहां से चला गया। हे भगवान भोलेनाथ के पावन पिनाक, ये दशानन रावण आपको अंतिम बार प्रणाम करता है, और जो इस धनुष को तोड़ेगा रावण उससे जीवन भर वैर निभाएगा। ठिड़ुहन रोवई हो, बन बन भटकई हो, फिर वही के हाथ से तर गई। बोलो भगवान शंकर की।